आपने सिंहासन 32 की कहानी जरूर सुनी होगी या टीवी पर कहीं देखा होगा। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की चमत्कारी सिंहासन, जिसे इंद्रदेव ने विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। स्वर्ण से बने हुए इस सिंहासन में 32 पुतलियां जड़ी हुई थी, जिनके हाथों में कमल का पुष्प था। ये 32 पुतलियां 32 गुणों को दर्शाती थी। विक्रमादित्य के बाद इस सिंहासन का क्या हुआ, राजा भोज को किस तरह से ये सिंहासन मिला, उसके बाद इस सिंहासन का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। 100 वर्ष के शासन के बाद 120 वर्ष की आयु में सम्राट विक्रमादित्य ने इस संसार को त्याग दिया। इसके बाद उनके पुत्र देवभक्त ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन वो इस सिंहासन पर नहीं बैठ पा रही थी। इन्हीं विचारों में वो सो गई। रात्रि में विक्रमादित्य आए और उन्हें दर्शन दिया। बोले, पुत्र, ये सिंहासन देवताओं द्वारा निर्मित है। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो देवत्व पर लाभ किया हो। जब तुम इसके बैठने के लायक बन जाओगे, तब वो खुद आके तुम्हें बता देंगे। इसके बाद देवभक्त ने पूरी भक्ति भावना के साथ प्रजा की सेवा की, धार्मिक कार्य के, ब्राह्मणों की सेवा की। ऐसा ही कई दिन चलता रहा, लेकिन विक्रमादित्य ने दर्शन नहीं दिए। विद्वानों के सलाह पर वो अपने पिता का स्मरण कर सो गई। रात्रि में विक्रमादित्य ने उन्हें दर्शन दिया। वो बोली, पुत्र, इस सिंहासन को जमीन में गड़वा दो और राजधानी अमरावती में शासन करो। जब कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा, सिंहासन स्वयं उसके अधिकार में चला जाएगा। देवभक्त ने पितृ आज्ञा का पालन कर सिंहासन का पूजा कर जमीन में गड़वा दिया और उज्जैन छोड़ अमरावती चले गई। इसके 1000 वर्ष बाद उज्जैनी में राजा भोज का शासन हुआ करता था। राजा भोज बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते जैसे दूध और पानी को अलग अलग कर दें। नगर में एक किसान और उसका एक खेत था, जिसमें कई तरह की साग सब्जी उगा रखी थी। एक बार की बात है, खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई थी। पूरी जमीन पर सब्जी ही सब्जी थी, लेकिन खेतों के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई थी। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उगा। किसान ने सोचा कि खेत की रखवाली के लिए वहां पर एक मचान बना ले। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपनी आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ ले आओ, उससे सजा दो, मेरा राज्य उसने ले लिया। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई। राजा भोज के कानों में जब यह बात पहुंची, राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गई, चुपचाप महल से लौट गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते हुए उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ क्या छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सबका अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं के द्वारा बनाया गया है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करें। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ आया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थी, जिसकी चमक अनोखी थी। सिंहासन में चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई थी। उनकी हाथ में कमल का एक एक पुष्प था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से पैसा लेकर तुरंत इस सिंहासन को ठीक करवाया जाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था, जो भी दिखता दिखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो बोल उठेगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी।
पूजा के बाद जैसे ही राजा अपने दाहिने पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियां, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी? पुतलियां। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर यह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का ये सिंहासन है वह दानी, वीर, धनी होने के साथ विनम्र और परम दयालु था। राजा नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, ये सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने सुनाई एक कहानी। आज के लिए इतना ही। अगर आप 32 पुतलियों की 32 कहानियाँ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।